सोचो सुबह आप चाय बनाने जाओ और गैस सिलेंडर खाली हो और आप बुकिंग करो, लेकिन एजेंसी बोले सिलेंडर अवेलेबल ही नहीं है। पिछले कुछ दिनों से इंडिया के कई सिटीज में ये प्रॉब्लम ट्रेंडिंग है। क्या सच में एलपीजी शॉर्टेज हो रही है और क्या इसका कनेक्शन मिडिल ईस्ट वॉर से है? आज के इस वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे एलपीजी इंडिया तक कैसे पहुंचती है, वॉर का गैस सप्लाई से क्या कनेक्शन है और क्या फ्यूचर में गैस और महंगी हो सकती है। और बिलीव करो, इस स्टोरी का हिडन एंगल और भी शॉकिंग है। सबसे पहले एलपीजी इंडिया तक कैसे आती है। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट फैक्ट समझो, इंडिया में जो एलपीजी सिलेंडर आप घर में यूज करते हो उसका बड़ा हिस्सा इंडिया में बनता ही नहीं है। इंडिया अपनी एलपीजी डिमांड का 16% से ज्यादा इंपोर्ट करता है और सबसे ज्यादा एलपीजी गैस आती है मिडिल ईस्ट कंट्रीज से, जैसे सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, कुवैत। ये गैस ह्यूज शिप में भर के इंडिया पोर्ट तक आती है, फिर पोर्ट से बॉटलिंग प्लांट, फिर गैस एजेंसी, फिर आपके घर तक सिलेंडर पहुंचता है। यानी अगर इंपोर्ट चेन में प्रॉब्लम आई तो गैस सप्लाई डिस्टर्ब हो सकती है और अब वही हो रहा है। अब बात करते हैं कि वॉर का एलपीजी से क्या कनेक्शन है। अब समझते हैं कि वॉर का इफेक्ट क्या होता है। मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ने की वजह से सबसे इंपॉर्टेंट शिपिंग रूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रिस्क में आ गया है। ये दुनिया का एक ऐसा सी रूट है जहां से ऑयल टैंकर्स, एलपीजी शिप्स, एलएनजी कैरियर्स डेली थाउजेंड्स में पास होते हैं। अगर इस रूट पर वार का डेंजर हो तो शिपिंग कंपनीज रूट चेंज करती है या शिप्स डिले हो जाती हैं। इसका रिजल्ट होता ये है कि एनर्जी सप्लाई लो हो जाती है। इसी वजह से इंडिया में एलपीजी शिपमेंट भी डिले हो रहे हैं और जब सप्लाई स्लो होती है तो शॉर्टेज का फियर ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। सिटीज में क्या हो रहा है? रिसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कुछ सिटीज में ऑलरेडी इंपैक्ट दिख रहा है। कई गैस एजेंसीज में सिलेंडर डिले हो रहे हैं, कमर्शियल गैस की सप्लाई स्लो हो रही है। होटल्स और रेस्टोरेंट को कभी कभी सिलेंडर के लिए वेट करना पड़ रहा है। लोग पैनिक में एक्स्ट्रा सिलेंडर बुकिंग कर रहे हैं, यानी अगर किसी को एक सिलेंडर की जरूरत है तो वो 2 बुक कर रहा है। इससे डिमांड आर्टिफिशियली और बढ़ जाती है और शॉर्टेज विजिबल लगती है। गवर्नमेंट क्या कर रही है? इंडिया गवर्नमेंट ने सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए हैं, जैसे रिफाइनरीज को एलपीजी प्रोडक्शन बढ़ाने को बोला गया है। अल्टरनेटिव कंट्रीज से एलपीजी इंपोर्ट इंक्रीज किया जा रहा है। हाउस होल्ड सिलेंडर को प्रायोरिटी दी जा रही है। यानी गवर्नमेंट का कहना है नेशन वाइड क्राइसिस नहीं है, लेकिन कुछ बेसिस पर टेम्परेरी सप्लाई प्रेशर हो सकती है। अब बात करते हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। अगर मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ता रहा तो 3 चीजें हो सकती है। एलपीजी प्राइसेस इंक्रीज होगी, डिलीवरी डिले होगी, कमर्शियल सिलेंडर पर शॉर्टेज होगी। लेकिन अगर शिपमेंट नॉर्मल रही तो सिचुएशन क्विकली स्टेबलाइज हो सकती है। तो अब आप समझ गए होंगे, एक वार जो 1000 किलोमीटर दूर हो रही है वो आपके किचन सिलेंडर तक इफेक्ट। अगर आपको ऐसे रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस पसंद है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।